हेलो क्लास। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लासरूम पे। तो हम लोग प्रतिभा खोज का पिछला जो क्लास था हमारा, वो क्यूब हम लोग सीखे थे, यानी कि पूर्ण घन। उसमें हम लोग घन को पूरी तरह से खत्म कर लिए थे, उसका सारा क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे। अब हम लोग सीखेंगे घनमूल यानी कि क्यूब रूट। तो किसी भी घन संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम लोग के पास दो विधियां होती हैं। बेसिक विधि है जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है आकलन विधि। तो पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि सीखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे कि क्वेश्चन हमको दिया कि 512 का घनमूल क्या होगा, ये हमको क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहले इसका बेसिक जो तरीका है उससे हम लोग बनाएंगे। तो इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तरीका से बनाएंगे। ये इसका हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब इसको लिखते हैं। तो कितना हमारे पास है, तीन, तीन छः और तीन नौ। तो घनमूल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था तीन तीन का जोड़ा लगना आवश्यक है। तो जब घनमूल पूर्ण घन होने के लिए भी तीन का जोड़ा लगना है, लेकिन घनमूल होने के लिए तीन का जोड़ा के बदले एक संख्या लिखाएगा। फिर यहाँ पे तीन का जोड़ा लगेगा तो उसके बदले एक संख्या लिखाएगा। और यहाँ एक और दो, इधर तीन का जोड़ा के बदले एक संख्या लिखाएगा। अब इसको आप लोग गुना कर दीजिए। तो हमारा 8 हो गया 512 का घनमूल। तो समझ गया आप लोग। 512 का सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए। उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, उसके अभाज्य गुणनखंड को लिख करके तीन तीन का जोड़ा लगाना होता है। अब हर एक जोड़ा के लिए एक ही अंक यहाँ पे लिखाएगा या फिर संख्या लिखाएगा। जैसे कि पहला जोड़ा लगा दो का, इसके लिए हम लोग को एक ही को दो यहाँ पे लिखना होगा। दूसरा जोड़ा लगा उसके लिए बदले भी एक, और तीसरा जोड़ा के लिए बदले एक, यानी हर एक जोड़ा के लिए उसका एक ही संख्या हम लोग लिखते हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, घनमूल कहलाता है। इसको नोट कीजिए। आइए इस पर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित संख्याओं का घनमूल ज्ञात करें। पहला है 729, 2744, और तीसरा ले लेते हैं 64, चौथा ले लेते हैं हम लोग 1728। बनाइए इसको। जल्दी से वीडियो को पॉज करके बनाइए, वीडियो को रोक करके।
आइए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 729 का देखते हैं। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से लगाते हैं। आइए इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखते हैं। कितना आया, 3 और 3 6। कितना लिख दिया। अभी हम बताएं, प्रत्येक जोड़ा के लिए हमको एक ही अंक या एक संख्या लिखना है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने का यही तरीका है कि उसके अभाज्य गुणनखंड का एक जोड़ा लगाया जाए। एक जोड़ा के लिए एक ही संख्या, दूसरा जोड़ा के लिए फिर एक संख्या, और इसको क्या कर देते हैं, गुणा। तो यानी कि हमारा कितना आ गया, 9। तो 729 का घनमूल कितना आ गया, 9 आ गया। ऐसे ही और हम लोग करते हैं। 17 28 इसका लेते हैं। और 6 का क्यूब हम लोग याद किए थे, 216 होता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अब हम बोले थे घनमूल निकालने के लिए प्रत्येक जोड़ा के बदले एक अंक, और इसमें जोड़ा कितना का लगता है, 3 3 का लगता है। घनमूल है तो जोड़ा 3 3 का ही लगेगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, और प्रत्येक जोड़ा के लिए एक एक अंक हमको लिख लेना है। कितना आ गया, 12। यानी कि 17 28 का घनमूल कितना हो गया, 12। घनमूल निकालने के लिए आपको एक ही चीज याद रखना होगा, घन हो या घनमूल हो, इसमें 3 3 का ही जोड़ा लगता है, ठीक है। वर्ग और वर्गमूल रहता है, उसमें 2 2 का जोड़ा लगता है। लेकिन घन और घनमूल में 3 3 का जोड़ा। तो घनमूल में हमको ये याद रखना है, क्यूब रूट में ये याद रखना है कि 3 का जोड़ा लगाएंगे तो एक जोड़ा के बदले एक अंक, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए हम लोग 27 44 का करते हैं। और हम लोग 7 का क्यूब आता है हम लोगों को 340। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकल चुका है। कितना आया, अब प्रत्येक जोड़ा के लिए एक अंक, प्रत्येक जोड़ा के बदले हम लोगों को एक ही अंक लेना है, 7 दूनी 14। तो यानी कि 17 28 का घनमूल हो गया हमारा 14। तो उम्मीद है आप लोग को ये भी समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद हम लोग आकलन विधि सीखेंगे। एक और हमारा क्वेश्चन बच गया 64। आइए इसका करते हैं। तो हम बताए हैं आप लोग को प्रत्येक जोड़ा के लिए एक अंक लेना होता है। तो देखिए 2 का यहाँ पे एक जोड़ा लगा, एक अंक। फिर यहाँ से देखिए एक जोड़ा लगा, एक अंक। 64 का घनमूल 4 होता है। और वैसे भी हम लोग अनुमान लगा करके कह सकते थे, हम लोग का तो क्यूब याद ही है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो 64 का क्यूब रूट भी 4 हो जाएगा।
तो ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा फायदेमंद है प्रतिभा खोज वालों के लिए। अब हम लोग सीखते हैं आकलन विधि। ठीक है। तो आकलन विधि का मतलब होता है अनुमान लगाना। आकलन का मतलब अनुमान लगाना होता है। तो आकलन विधि में हम लोग अनुमान लगाएं, तो इसके लिए एक टेबल हम लोग को तैयार करना होगा। एक का क्यूब एक, 10 का क्यूब 1000, 20 का क्यूब 8000, 30 का क्यूब 27000, 40 का क्यूब 64000, 50 का क्यूब 1,25,000, 60 का क्यूब। तो सिंपल सा है क्यूब करने का, बोले थे स्क्वायर में जीरो दो गुना होता था, तो क्यूब में जो जीरो है 3 गुना होगा। और 6 का क्यूब हमको पता है 216, यानी 2,16,000। ऐसे ही आप लोग को लगभग 100 तक तो कर ही लेना चाहिए। अब हम लोग को क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, जैसे कि तो ये है हमारा, आइए क्वेश्चन लेते हैं। 11,05,92, यानी कि 1,10,592। इसका घनमूल क्या होगा? इसको ऐसे करके भी पूछ सकता है, एग्जामिनेशन में इसका मान क्या होगा। तो आकलन विधि से निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि घनमूल हम लोग को ये देखना होगा कि ये किसके बीच में आता है। 1,10,592 जो है वो इस सूची के किसके और किसके क्यूब के बीच में आता है। ये जो हम लोग टेबल बनाए हैं, इस टेबल में ऐसे दो संख्या लेना है जिसके बीच में ये जो हमारा दिया गया घनमूल निकालने के लिए वो आता है। तो देखिए यहाँ दिया हुआ 1,10,592, ये हमको किसके किसके बीच में आता है? 40 का क्यूब 64,000 और 50 का क्यूब 1,25,000। 1,25,000 और 64,000 के बीच में आया 1,10,592। तो यानी कि इसका घनमूल 40 से 50 के बीच होगा। समझे आप लोग? यानी कि ये जिसके बीच में ये संख्या है, जिसके क्यूब के बीच में ये संख्या है, उसी के बीच में कोई ना कोई ऐसा संख्या होगा जो इसका क्या होगा? क्यूब रूट होगा। तो यहाँ पे 1,10,592, जो 40 का क्यूब 64,000 और 50 का क्यूब 1,25,000 के बीच में आता है। ठीक है। अब 40 से 50 के बीच में है तो हम लोग को कैसे खोजना है? तो हम लोग को इसका देखना है इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट। तो इकाई अंक कितना है? 2। इसका इकाई अंक कितना है? 2। अब आप खुद सोचिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब और 10 क्यूब तो यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए इन सब में से किसका क्यूब है जिसका इकाई अंक 2 आता है? आप लोग तो क्यूब याद कर चुके हैं। किसका क्यूब है जिसके इकाई अंक पे कितना आता है? 2 आता है। तो 1 का क्यूब 1, इसके इकाई अंक पे 2 आएगा नहीं। ठीक है। 2 का क्यूब 8, इसके भी इकाई अंक पे 2 नहीं आता है। 3 का क्यूब 27, इसके भी इकाई अंक पे 2 नहीं आता है। इकाई अंक यानी कि सबसे लास्ट में। 4 का क्यूब 64, इसके भी इकाई अंक पे 2 नहीं आता है। 5 के क्यूब के भी इकाई अंक पे 2 नहीं आता है। 6 का क्यूब करते हैं, इसके भी इकाई अंक पे 2 नहीं आता है।
7 के भी इकाई अंक पे 2 नहीं आता है, लेकिन 8 का क्यूब हमारा होता है 512। तो देखिए इसके यहाँ इकाई अंक पे 2 आया, और यहाँ भी हमको इकाई अंक कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो इसका मतलब है कि 40 के बाद 8वें नंबर पे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। यानी कि 40 से 50 के बीच में खोजना था, तो 40 से 50 के बीच में 40 और 8 इधर, ये हमारा हो गया टोटल 48। यानी कि इसका क्यूब रूट यानी कि वर्ग घनमूल कितना हो जाएगा हमारा, 48। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये किसका क्यूब है, 48 का क्यूब है 1,10,592। तो इसका क्यूब रूट निकलेगा 48, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, एक बार फिर से हम लोग समझेंगे। आइए एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर के समझते हैं। इस बार क्वेश्चन हमको दे देगा 79,507, इसका घनमूल क्या होगा। तो हम लोग सेम यही तरीका अपनाएंगे, अनुमान लगाना होता है आकलन विधि में आपको। तो सोचिए 79,507 हम लोग खोजेंगे इस टेबल में किसके और किसके बीच में आता है। ऐसे तो ये टेबल 10 तक लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि और ज्यादा भी संख्या दे सकता है, लेकिन प्रतिभा खोज के हिसाब से इतना काफी है। तो 79,507 किसके और किसके बीच में है। आप सोचिए 64,000 से बड़ा है 79,000, और 1 लाख से छोटा है, यानी कि फिर से 40 और 50 के बीच में ही इसका स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा। ठीक है, आप सोचेंगे हमको 40 से 50 के बीच में इसका क्यूब रूट आएगा, यानी कि घनमूल होगा। अब देखते हैं कौन सा होगा। तो हम बोले इसका इकाई अंक देखना है, ठीक है। तो इकाई दहाई आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, इकाई अंक कितना है इसका, 7। ठीक है, अब सोचिए 1 से लेकर के 9 तक में किसके इकाई अंक में 7 आता है, किसके क्यूब में इकाई अंक में 7 आता है। तो सोचिए 3 का क्यूब अगर हम लोग करते हैं तो 27 आता है, और इसका इकाई अंक देखिए तो कितना आता है, 7। तो इसका मतलब है कि 40 तो था ही, 40 और 50 के बीच, उसके बाद 3 और उसमें जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया, 43। 43 का क्यूब हमारा आता है 79,507। तो इसका मतलब है 79,507 का जो घनमूल है ये हमारा हो जाएगा 43। ये आकलन विधि सबसे बेस्ट तरीका है प्रतिभा को जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फेस करने का। तो इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उम्मीद है आपको आकलन विधि ही अच्छा लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुणनखंड विधि छोड़ देंगे। गुणनखंड विधि हमारा बेसिक है, तो उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि इस बार दिया है 5,832, इसका घनमूल निकालने के लिए है। ठीक है, ऐसे आप लोग चाहें तो हमारा वीडियो रोक करके ये सब क्वेश्चन जो है एक समझने के बाद बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो रोक रोक के देख सकते हैं आप। तो सोचिए 5,832 ये जो हमारा है ये किसके और किसके बीच में है। तो 5,000 1,000 और 8,000 के बीच में है, यानी कि इसका जो क्यूब होगा 10 और 20 के बीच में होगा। ठीक है, सिंपल है।
10 से 20 के बीच में ही इसका क्यूब होगा। ओके, अब सोचिए आप लोग, इसका इकाई अंक कितना है, ध्यान से देखिए, इसका इकाई अंक कितना है, 2 है। तो हम लोग सोचेंगे कि 1 से लेकर के 9 के क्यूब में, 1 से लेकर के 9 के क्यूब में किसका इकाई अंक 2 आता है, ये हम लोग को सोचना है। तो 8 का क्यूब होता है 512, सिर्फ इसी के इकाई अंक में देखिए 2 आता है, और किसी का भी क्यूब कीजिएगा इकाई अंक में 2 आएगा नहीं। तो हम समझ जाएंगे कि 8 का क्यूब 512 है, और ये आया है 10 और 20 के बीच में। तो 10 में ये वाला 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, और 18 का क्यूब हमारा होता है 5832। तो यही तो सिंपल सा है, जो इसका क्यूब होगा उसी का उल्टा इसका क्यूब रूट हो जाएगा, है ना। यानी 18 का क्यूब 5832, तो 5832 का क्यूब रूट हो जाएगा हमारा 18। ये हमारा 18 हो गया आंसर। ठीक है, अब इसी पर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं हम, उसको आप लोग गुणनखंड विधि से पहले बनाइएगा, ठीक है, उसके बाद आकलन विधि से बनाइएगा। गुणनखंड विधि भी बहुत जरूरी है। गुणनखंड विधि ऐसे 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग का कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। और जब गुणनखंड विधि 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें उसके बाद तो आकलन विधि प्रतिभा खोज के लिए है, जब एग्जाम में पूछे तो आराम से बना देना है। तो होमवर्क लिख लीजिए, क्यूब रूट निकालना है आपको, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन दे दिए जाए, और क्वेश्चन दे देते हैं। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1,75,616। प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा और कारगर साबित होगा। एक लेते हैं 4,31,875। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। कोई और क्वेश्चन लेते हैं, 35,937। तो इतना क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो मैंने बोर्ड पे करवाया है अगर आप लोग वो भी प्रैक्टिस किए तो बहुत अच्छा है। और अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा हो, लग रहा हो कि प्रतिभा खोज हम लोग पास कर सकते हैं ऐसे आकलन विधि द्वारा बेहतर ट्रिक्स से, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा, अपने मित्रों के पास इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।